हमारे पूज्य महाराज जी एक बात कहते थे, क्या करें एक एक बात गुरुदेव भगवान की ऐसी है हम लोगों की समझ में नहीं आती, इसलिए तो परेशान हो रहे हैं। महाराज जी कहते थे कि जो व्यक्ति मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाया, वो भगवान को प्रसन्न कैसे करेगा। महाराज जी कहते थे भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले यह निश्चय कर लो कि मैं अपने किसी भी व्यवहार से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा। हमें कोई पीड़ा पहुंचावे, हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, तो उस दुर्व्यवहार को, उस पीड़ा को हम अपने पूर्वकृत कर्म का परिणाम समझकर संतोष करेंगे, पर हम अपने द्वारा कभी किसी प्राणी को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, ये निश्चय करो। तो महाराज जी कहते थे फिर आगे बढ़ जाओगे। महाराज जी कहते थे मनुष्य तो राजी नहीं है तुमसे, परमात्मा राजी क्या होगा। पर दास को जो गुरुदेव भगवान की कृपा से समझ में आया है, पहले अपने सद्गुरु को प्रसन्न कर लो, क्योंकि भगवान का प्रतिनिधित्व भी वही कर रहे हैं, सारी सृष्टि का प्रतिनिधित्व भी वही कर रहे हैं। उनको प्रसन्न कैसे किया जाएगा। उनके विचारों को जीने लग जाओ। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। उनको प्रसन्न कर लो बस, फिर धीरे धीरे सब फिर ऐसा स्वभाव बन जाएगा कि तुम्हारे द्वारा कोई पीड़ित नहीं होगा, सब प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान के भक्त से सब प्रसन्न होते हैं, असुर भी प्रसन्न होते हैं, दैत्य भी प्रसन्न होते हैं। देखो भगवान से सब प्रसन्न नहीं है, भगवान से भी सब प्रसन्न नहीं है। और भगवान का ही अवतार नारद जी है, नारद जी से सब प्रसन्न है। असुरों के यहाँ जाते हैं, आओ गुरुदेव बड़ो दिनों में कृपा की, पधारो पधारो। कुन राक्षसों को भी मालूम है कि इस महात्मा का किसी से स्वार्थ नहीं है, कि जो कुछ कहेंगे हमारे हित के लिए कहेंगे। असुरों के दरबार में भी नारद जी का आदर है, संतों में भेद नहीं होता है। आहा, सब में बसें। यदि इस सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी आराधना उपासना राख की ढेरी में हवन करने के जैसी है। वेद में लिखा है समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। क्या लिखा है? समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। जब हवन करने बैठे तो अग्नि जितनी प्रचंड होगी उतना अधिक प्रसन्नता से देवता आहुति ग्रहण करेंगे। धुआं उठ रहा हो उस अग्नि में आहुति नहीं देनी चाहिए। प्रज्वलित, समिद्ध नहीं, समिद्धतम। समिद्ध तमेग्नौ जुह्यात्। समिद्धतम अग्नि में आहुति दे और राख में आहुति दे। तो कहां तो लिखा है प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे। और बढ़िया से बढ़िया केसर, कस्तूरी और पंचमेवा पड़ा हुआ साकिल्य हो, यज्ञ की जड़ी बूटियां भी सब पड़ी हुई हों और बड़ी पवित्रता से सब तैयार किया गया और साकिल्य हो, और ब्राह्मण भी खूब मंत्र का उच्चारण करें और खूब घी की धारा लगा दो, पर जहाँ हवन कर रहे वो तो राख है, आग उसमें है ही नहीं, तो वो सारी सामग्री बेकार जाएगी कि नहीं जाएगी। इसलिए जो समस्त प्राणियों में भगवान का अनुभव नहीं करता है उसकी द्वारा की गई सेवा पूजा राख की ढेरी में हवन के जैसी है। हम भगवान की सेवा पूजा अवश्य करें, पर सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करें। महाराज जी
आज तो वाहनों की बहुत सुविधा है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी जब रामेश्वरम जल चढ़ाने गए थे, कितनी पुरानी बात है महाराज, भक्ति काल मुगल काल की बात है। और एकनाथ जी पैठण गांव से, महाराष्ट्र में पैठण से पैदल पहले गंगोत्री गए, गोमुख गए, और गोमुख से गंगाजल लेकर के चले। कहां? रामेश्वरम। रामेश्वरम चढ़ाने के लिए संत एकनाथ जी गंगाजल लेकर के चढ़े और राजस्थान में होकर के निकले। भयंकर गर्मी थी और तपती हुई बालू में गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। आपने अपनी कांवर का गंगाजल लिया और गधे के मुंह में शिवाय नमः, रुद्राय नमः, पशुपतये नमः, रामेश्वराय नमः। लोगों ने कहा कितना मूर्ख है, कितनी दूर से पैदल लेकर गंगाजल आया वो तो गधे को पिला दिया। गधा छटपटा रहा था, मुंह फाड़ रहा था, डकरा रहा था, उसी के मुंह में डाल दिया गंगाजल। और आप ऐसे ही गए, रामेश्वरम तक तो गए आप ऐसा नहीं कि लौट के आए। लेकिन लोगों ने अनुभव किया कि यहां वो गंगाजल चढ़ा रहे हैं, लोगों ने अनुभव किया कि स्वयं रामेश्वरम मंदिर में खड़े होकर भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। भागवत जी में लिखा है रुद्रस्त्वात्मा शरीरनाम, शरीरों की आत्मा रुद्र हैं। तो जहां उन्होंने अभिषेक किया वो रुद्राभिषेक हो गया। हम रुद्राभिषेक तो करेंगे लेकिन किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे, भूखे को भोजन नहीं देंगे। तो हमारी सेवा पूजा दंभ पाखंड बनकर के रह जाएगी। इसलिए सबके प्रभु हैं और सब में निवास करने वाले हैं, सबकी गति जानने वाले हैं। इसलिए छल कपट से कोई प्रयोजन नहीं है।